हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है वरुण मिश्रा मनास और आज हम बात करेंगे टैटू स्टेंसिल के बारे में कि कितने टाइप की स्टेंसिल होती हैं और उन्हें किस तरह से किया जाता है। शुरू करते हैं आईपैड की स्टेंसिल से। आईपैड से स्टेंसिल करने के लिए आपके पास आपके आईपैड में 2 एप्लीकेशंस होनी चाहिए, या तो स्केचबुक या तो प्रोक्रिएट। ये दोनों एप्लीकेशंस आपको इजीली ऐप स्टोर से अवेलेबल हो जाएंगी। स्केचबुक जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट प्रोक्रिएट के लिए आपको 800 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। मैं अपनी सारी डिज़ाइनिंग के लिए प्रोक्रिएट ही यूज़ करता हूँ, तो इसलिए मैं टैटू स्टेंसिल बनाना भी प्रोक्रिएट पे ही बताऊँगा। तो सबसे पहले प्रोक्रिएट को ओपन करें। ओपन करने के बाद राइट हैंड साइड पे एक प्लस का साइन है, उसे ओपन करें और A4 साइज़ का कैनवस जो है वो चूज़ कर लें। चूज़ करने के बाद प्रोक्रिएट में इमेज को ऐड करने के लिए गैलरी के साथ ऑप्शन है, एक की का ऑप्शन है, आप सेटिंग बोल सकते हैं, उस पर क्लिक करें और यहाँ पे ऐड का एक ऑप्शन आएगा। ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इंसर्ट अ फोटो पे क्लिक करें। इंसर्ट अ फोटो पे क्लिक करने के बाद अपने रेफरेंस को सिलेक्ट करें। रेफरेंस को सिलेक्ट करने के बाद अब आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको जो काम करना है वो आपके रेफरेंस वाली लेयर पे नहीं करना है। यहाँ पे एक प्लस का साइन है, लेयर्स में जाने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। आप लेयर्स में आ जाएंगे, यहाँ पे प्लस का साइन है तो एक और लेयर ऐड ऑन हो जाएगी। हम जो काम करेंगे वो लेयर 1 पे नहीं करेंगे, लेयर 2 पे करेंगे। अगर हम अपना काम लेयर 1 पे करते हैं तो हमें अगर अलग से स्टेंसिल चाहिए तो वो हमें मिल नहीं पाएगी, क्योंकि जब हम इसको हाइड करेंगे तो हमारा स्टेंसिल भी साथ में हाइड हो जाएगा। तो इसलिए हमने जो भी काम करना है वो लेयर 2 पे करना है। तो यहाँ पे हम लेयर 2 सेलेक्ट करते हैं। लेयर 2 सेलेक्ट करने के बाद जो कलर है, मैं रेड कलर प्रेफर करता हूँ, क्योंकि रेड कलर को हम इजीली पहचान सकते हैं जो स्टेंसिल से अलग आ रहा है। तो अगर हम ब्लैक कलर या वाइट कलर पकड़ेंगे तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि हमारा स्टेंसिल कौन सा है और रेफरेंस कौन सा है। तो इसलिए यहाँ पे हमने रेड कलर चूज़ कर लिया। उसके बाद हम ब्रशेज़ में जाएंगे। ब्रश में जाने के बाद हम मोनोलाइन ब्रश जो है वो चूज़ करेंगे। अगर हम कोई दूसरा ब्रश चूज़ करते हैं तो वो इतनी सॉलिड लाइंस नहीं दे पाएगा जो हमें स्टेंसिल में काम आए। तो इसलिए यहाँ पे हमने मोनोलाइन ब्रश जो है वो चूज़ कर लिया। साइज़ का खास ध्यान रखें। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ब्रश का साइज़ है, मैं थोड़ा सा ऊपर स्लाइड कर रहा हूँ, ये 2 आ गया, ब्रश साइज़ 2। ब्रश साइज़ 2 जब आ जाता है थोड़ा सा वापस नीचे आ जाए, ये साइज़ रहेगा हमारा। ये साइज़ ना ज़्यादा मोटा हो जाएगा ना ज़्यादा पतला होएगा स्टेंसिल के लिए। सो अब हमारा कलर भी चूज़ हो गया, ब्रश साइज़ भी चूज़ हो गया और सेकंड लेयर जो हमने जिस पे काम करना है वो भी चूज़ हो गई है। अब स्टेंसिल स्टार्ट करते हैं। मेरे को आईपैड से स्टेंसिल करना इसलिए पसंद है क्योंकि इस पर हम अपनी चॉइस से जूम कर सकते हैं और ज़्यादा डिटेल्ड स्टेंसिल बना सकते हैं। ईज़िली हमें विजिबल हो जाता है, जो हमें मैनुअल स्टेंसिल जो दूसरे रहते हैं उसमें पॉसिबल नहीं होता। और इसमें एक और फ़ायदा है कि अगर आप कहीं स्टेंसिल में कुछ गलती कर देते हैं तो बैक जाने का ऑप्शन आपके पास हमेशा रहता है, जो आपको दूसरी स्टेंसिल्स में नहीं होता है। और मुझे आईपैड की स्टेंसिल इसीलिए पसंद है क्योंकि बहुत डिटेल्ड होती है, कोई भी डिटेल आपसे मिस नहीं होगी। जैसे यहाँ पे मेरे से थोड़ी सी स्टेंसिल गलत हो गई तो मैंने इसे इरेजर के साथ इरेज कर दिया और वापस ये लाइन मार दी। तो स्टेंसिल कंप्लीट होने के बाद हमें अपनी जो मेन रेफरेंस वाली लेयर है उसको हाइड करना है। तो ये हमारे पास हमारा स्टेंसिल आ गया। हमें एक्चुअली इसके 3 कॉपीज़ को सेव करना है। नंबर 1 कॉपी जो हमारी आ गई वो ये स्टेंसिल वाली कॉपी होगी। तो हम गैलरी के साथ वाले ऑप्शन में जाएंगे, शेयर पे क्लिक करेंगे। शेयर पे क्लिक करने के बाद PNG पे क्लिक करेंगे और इसको हम सेव इमेज कर देंगे। तो ये अब सेव हो चुकी है हमारी गैलरी में। दूसरी जो हमें कॉपी सेव करनी है इसकी, वो हमें मेन रेफरेंस जो है उसको सेव करना है। उसको सेव करने के लिए फिर शेयर के ऑप्शन में PNG और ये हमने सेव इमेज कर दी, दूसरी भी। और तीसरा जो हमें कॉपी सेव करना है वो हमें स्टेंसिल और रेफरेंस दोनों को साथ में रखना है। तो जो रेफरेंस है उसकी ओपेसिटी जो है वो हम कम कर देंगे। ये वाली
ये वाला जो रेफरेंस है ये हमें तब काम आएगा जब कहीं से हमारी स्टेंसिल मिट जाती है या कहीं पे हम अपनी स्टेंसिल में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस लाइन का क्या मतलब है या कुछ वैसा, तो वहाँ पे ये वाला रेफरेंस हमें हेल्प करेगा। क्योंकि अब इसका हम एक प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखेंगे तो हम इजीली देख पाएंगे। लाइक जैसे अगर मेरे को यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन हो जाता है तो मैं देख सकता हूँ कि इस लाइन के नीचे कैसा शेड है, क्या है। तो इसलिए ये वाला रहेगा रेफरेंस, इसको भी हम सेव PNG कर देंगे, सेव इमेज। ओके, सो अब हम आ गए हैं अपने पीसी में। पीसी में सबसे पहले हम जो स्टेंसिल हमने आईपैड पे बनाई थी उसको हम अपने पीसी में डाल देंगे। पीसी में डालने के बाद हम ये अपनी लेयर जो है वो स्टेंसिल वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम अपना फ़िल्टर में गए, फ़िल्टर गैलरी में गए। फ़िल्टर गैलरी पे हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमारा जो फ़ोटो कॉपी है, फ़ोटो कॉपी सिलेक्ट होना चाहिए। फ़ोटो कॉपी हमने सिलेक्ट किया। अब इसको हम थोड़ा जूम आउट कर देते हैं। डिटेल्स जो हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग ऐड ऑन कर सकते हैं। मैं बिल्कुल फुल रख रहा हूँ और डार्कनेस भी मैं टोटल फुल रख रहा हूँ और इसको हम ओके कर देते हैं। तो आप ये देखेंगे आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइंस में कन्वर्ट हो गई है हमारी स्टेंसिल और ब्लैक में। तो ये मैंने इसलिए किया बिकॉज अगर आप इसको ऐसे रखते हैं और सिंपल ब्लैक एंड वाइट में करते हैं तो आप देखेंगे कि ये उतना ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट में करते हैं तो आप देखेंगे कि ये उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइंस में नहीं बन रहा है। तो स्ट्रॉन्ग लाइंस में ना बनने के कारण हमारी जो स्टेंसिल है वो मिट सकती है। तो इसलिए हमने हमेशा इसको फ़िल्टर कॉपी में जाके इस तरह से करके रखना है। हाँ, ये आ गया हमारा आईपैड वाला स्टेंसिल। अब हम बनाएंगे फ़ोटोशॉप वाला स्टेंसिल। अब जो स्टेंसिल है वो मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट फ़ोटोशॉप में बिना मैनुअली किए स्टेंसिल कैसे रेडी किया जाता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले अपना जो रेफरेंस है उसको सिलेक्ट करेंगे। ये हमारा रेफरेंस आ गया, इसको हमने फ़ोटोशॉप पे डाल दिया। यहाँ पे मैं डार्कन इसलिए ऐड कर रहा हूँ ताकि बैकग्राउंड जो इसका वो वाइट बैकग्राउंड है वो गायब हो जाए। ये मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया। अब मैं इसकी 3 कॉपीज़ रेडी करूँगा। Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V। तीनों कॉपीज़ को मैं एक के ऊपर एक डाल के रखूँगा। अब इसमें से मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इन दोनों कॉपीज़ को पहले मैं गायब कर देता हूँ। हाँ, अब हमारे पास सिर्फ एक कॉपी अभी विजिबल है। सो इस कॉपी को मैंने सिलेक्ट किया। यहाँ पे मैं जो पहले कलर चूज़ कर रहा हूँ वो कलर मैं चूज़ कर रहा हूँ रेड। तो ये मैंने रेड कलर चूज़ किया। रेड कलर चूज़ करने के बाद मैं फ़िल्टर में गया, फ़िल्टर गैलरी में गया। फ़िल्टर गैलरी में जाने के बाद मैं सेम हमें वही फ़ोटो कॉपी चूज़ करके रखना है। इसको मैं जूम आउट करता हूँ। सो डिटेल्स हम अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। सो मैं जो डिटेल्स यहाँ पे रखने वाला हूँ, मैं ये डिटेल्स रखने वाला हूँ, ठीक है। इसको मैंने ओके कर दिया। ये हमारा आ गया फर्स्ट कॉपी। अब मैंने दूसरी कॉपी अपनी विजिबल कर दी। अब ये जो मेरी दूसरी कॉपी है इसका मैं क्या करूँगा, इसकी जो ओपेसिटी है मैं थोड़ी सी कम कर दूँगा। तो इसका प्रिंट अलग निकालेंगे और इस वाले स्टेंसिल का प्रिंट निकालेंगे बॉडी पे लगाने के लिए। अब जो बॉडी पे स्टेंसिल लगेगा वो लगेगा, ये वाला स्टेंसिल बॉडी पे लगेगा, रेड वाला स्टेंसिल उस पेपर पे आएगा और रेफरेंस के लिए ये आपका रेफरेंस के लिए आ जाएगा। रेफरेंस के लिए जो आपकी ओपेसिटी है, ओपेसिटी रहेगी फुल। ओके, हाँ, अब इसका प्रिंट निकलेगा। अब जब हमने इंकजेट प्रिंटर से प्रिंट निकालना है तो हमने सबसे ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें हमेशा इसको Ctrl+T करके, ये Ctrl+T किया, इसको हॉरिजेंटल कर देना है। हमें इसको उल्टा करके निकालना है, तभी ही ये हम जब बॉडी पे चिपकाएंगे तो ये सीधा चिपकेगा। और सेम चीज़ हमें इसके साथ भी कर देनी है। Ctrl+T किया, राइट क्लिक करके फ्लिप हॉरिजेंटल कर दिया, डन। अब हम इसका प्रिंट निकालते हैं। ये हमने यहाँ से प्रिंट में गए,
यहाँ पे हमने प्रिंटर चूज़ करना है अब M105 सीरीज़ का। ये मैंने जो आपका कोई भी प्रिंटर हो सकता है, लेकिन इसके लिए इको प्रिंटर होना इम्पोर्टेंट है। इसमें जो इंक डलती है वो इंक जो रहती है वो स्टेंसिल इंक रहती है। ये हमने चूज़ कर दिया और ये हमने दे दिया प्रिंट का कमांड। ये आ गया फ़ोटोशॉप का स्टेंसिल और ये आ गया आईपैड वाला स्टेंसिल। और बॉडी पे लगाने के लिए हम पेज को ऐसे टर्न करेंगे और इस तरह से इन स्टेंसिल्स को बॉडी पे लगा लेंगे। जो स्टेंसिल करने का ऑप्शन हमारे पास होता है वो होता है हेक्टो पेपर। हेक्टो पेपर जो है ये सबसे ज़्यादा टैटू आर्टिस्ट में यूज़ किया जाता है टैटू स्टेंसिल बनाने के लिए। ये 3 लेयर में आता है। लेयर 1 जिसमें हम स्टेंसिल प्रिंट करते हैं। लेयर 2 ये इसलिए होती है ताकि हमारा स्टेंसिल वाला जो बटर पेपर है ये ख़राब ना हो। और ये हमारा लेयर 3 आ गया जो कि बिल्कुल हमारा कार्बन पेपर की तरह ही दिखता है। इस पेपर से स्टेंसिल करने के 2 तरीके हैं। नंबर 1, अगर तो आप किसी फ्लेक्सिबल पार्ट पे स्टेंसिल लगाने वाले हैं, लाइक शोल्डर हो गया या कोई ऐसा पार्ट जहाँ पे हार्ड पेपर जो है, जो A4 साइज़ का प्रिंट के लिए पेपर आता है, अगर वो वहाँ पे नहीं लग पाए तो आप इस पेपर के थ्रू स्टेंसिल कर सकते हैं। इस पे से स्टेंसिल करने के लिए आपको सिंपली अपने जो रेफरेंस है उसको इसके ऊपर टेप के साथ चिपका देना है कुछ इस तरह से। अब जो हम स्टेंसिल करेंगे वो हम इस रेफरेंस पे करेंगे। स्टेंसिल करने के लिए 6H पेंसिल यूज़ करें या 2H से ऊपर कोई भी पेंसिल यूज़ करें। 2H, 3H, 6H ये हार्ड पेंसिल्स होती हैं तो इनसे ज़्यादा अच्छा और शार्प स्टेंसिल बन पाता है। अब जैसे कि मैंने इसके पीछे स्टेंसिल किया है तो मैंने रेफरेंस पे पेंसिल से स्टेंसिल किया और हमारे बटर पेपर पे वो आ गया। तो अगर आपको किसी फ्लेक्सिबल पार्ट पे अगर स्टेंसिल को चिपकाना है तो आप इस बटर पेपर की हेल्प से कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको नॉर्मल ऐसे किसी फ्लैट सरफेस पे स्टेंसिल लगाना है तो आप डायरेक्टली इस पेपर से भी स्टेंसिल लगा सकते हैं। हेक्टो पेपर जो है इसको हम मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं। इस पर आपको ये टिप्स की ज़रूरत नहीं है। इसको आप मल्टीपल टाइम स्टेंसिल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए भी नॉर्मली हमें इसके ऊपर ही पेंसिल को घुमाना है जैसे हम ट्रेस करते हैं। तो इस तरह से इस पर स्टेंसिल आ गया। इसको हम डायरेक्टली बॉडी पे चिपका सकते हैं। तो ऑप्शन जो हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है थर्मल पेपर का। थर्मल पेपर जो है वो दिखने में बिल्कुल हेक्टो पेपर की तरह ही होता है, बट उसको हम मल्टीपल टाइम यूज़ नहीं कर सकते हैं। और थर्मल पेपर को प्रिंटर से यूज़ किया जाता है। थर्मल प्रिंटर आता है उसके लिए। मैं यहाँ पे जो प्रिंटर यूज़ करता हूँ वो इंकजेट प्रिंटर है, इसलिए मेरे पास थर्मल पेपर अभी अवेलेबल नहीं है।